नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुराना। नगर निगम चुनाव आखिरी पड़ाव पर हैं। हर पार्टी अपनी तरफ से हर तरह के दाव पेच लड़ा रही है अपनी पार्टियों को जिताने के लिए। ऐसे में कांग्रेस के ही एक उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार दविंदर भोला जी हमारे साथ हैं। वो भी चुनाव में इस बार अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। आइए करते हैं उनसे कुछ सवाल जवाब। नमस्कार दविंदर जी। नमस्कार जी। पहले तो आपका स्वागत है मधु जी। आपने ये अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास हमारी इंटरव्यू के लिए आए हैं। धन्यवाद करता हूँ राशि सारा का आपकी मार्फत से। आपने सर चुनाव लड़ने का क्यों सोचा? चुनाव लड़ना एक जो चीज़ है, उसमें ये बात होती है हम लोगों की सेवा किस तरह कर सकें। एक सेवा तो सर वैसे भी की जा सकती है, इसमें चुनाव ही क्यों लड़ना? चुनाव से ऐसे होता है जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ जाते हैं, हमारी पावर आ जाती है। वैसे तो सेवा हम वैसे तो मैं पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी चंडीगढ़ 21 का प्रेसिडेंट हूँ। हम कोरोना काल से भी सेवा करते रहे हैं, लंगर वगैरह लगाते रहे हैं। एक आपने जो सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया मधु जी आपने, भी आप चुनाव लड़के क्यों सेवा करना चाहते हैं। चुनाव लड़के इसलिए सेवा करना चाहते हैं मधु जी, क्योंकि उसके साथ हमारे साथ सरकारी अधिकारी जुड़ते हैं, सरकारी फंड जुड़ते हैं जिसकी ज़रूरत होती है। जहाँ पे हमने कोई पार्कों की सेवा करानी है, पार्कों में लाइट्स की व्यवस्था, जो हालत चंडीगढ़ की इस टाइम हो चुकी है, अब बद से बेहतर हो चुका है चंडीगढ़। चंडीगढ़ इतना बदतर हो चुका है इस टाइम, क्योंकि आप देखिए इस टाइम 66 रैंक पर चंडीगढ़ आ चुका है। बहुत दुख लगता है हमें, बड़े खेत की बात है। चंडीगढ़ जो एक नंबर पे था, हम बड़े फख्र से कहते थे सिटी ब्यूटीफुल हमारा चंडीगढ़ है, वर्ल्ड लेवल पे मशहूर था। तो ये बात ऐसी होती, चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं, अगर हमें पार्टी हाईकमान टिकट देती है तो हम लोगों की सेवा बहुत व्यवस्थित ढंग से करेंगे। लोगों की सेवा की बात कर रहे हो, लोगों का तो भरोसा हर पार्टी से उठ चुका है। ऐसे में आपका कौन सा ऐसा काम होगा जो आप लोगों का भरोसा जीत पाएंगे? देखिए मैडम, हमारा मैनिफेस्टो जो कांग्रेस पार्टी का है वो यही है, क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो लोगों ने पहले भी देख चुके हैं। इस सरकार में आप देख लो क्या हाल हो चुका है, लोगों का जीना दूभर हो चुका है। टमाटर 100 रुपये हो चुके हैं, आटा देखिए, दाल देखिए, गरीब आदमी खाना तक नहीं खा सकता। कांग्रेस पार्टी में ऐसी बात थी? आपने देखा होगा, आप पिछले आंकड़े निकाल लीजिए, वो तो सारा स्पष्ट नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो देश को अच्छा बल दे सकती है। गरीबों की पार्टी है, इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई धर्म नहीं, हर धर्म की इसमें इज्जत है, हर धर्म का सत्कार है। कांग्रेस पार्टी ही सबसे बेहतर पार्टी है। और आपको इस चुनाव में पता चल जाएगा जब चुनावी नतीजे आएंगे, और 100% कांग्रेस पार्टी म्यूनसिपल काउंसिल इलेक्शन में जीतेगी चंडीगढ़ में, ऐसा मेरा दावा है। और बिल्कुल 100% कह रहा हूँ ये बात। नतीजा अगर जीत गए तो उसमें आप कौन से मुद्दे को पहले रख के काम करोगे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा चंडीगढ़ का है सफाई का, और पार्कों का बुरा हाल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो चंडीगढ़ में है मधु जी, आपको बताना चाहूँगा स्टे डॉग की। स्टे डॉग का इतना बुरा हाल है, कोई कंट्रोल नहीं है, लोगों को काटते हैं। और जब ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं कोई कंप्लेंट नहीं सुनता। इतना, हालांकि आपको बात बताऊं, मेरी वाइफ को भी एक बार काट चुका है। मैं तो आपको क्या बात बताऊं, लोगों की इतनी कंप्लेंट्स आती है, कोई उसकी व्यवस्था है ही नहीं बिल्कुल। हम पूरे सिस्टम से काम को करेंगे ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जो नागरिक होता है चंदी, चाहे किसी भी देश का नागरिक है, वो नागरिक को सुरक्षा चाहिए। इस शहर में नागरिक की कोई सुरक्षा नहीं है। स्नैचिंग्स हो रही हैं, माताओं बहनों बच्चों का घर से निकलना दूभर हो चुका है, क्राइम रेट इतना बढ़ चुका है, आपको क्या बताऊं। मेरे घर के बाहर भी हमला हो चुका है लास्ट लास्ट वीक, उसकी सारी पुलिस को मैंने क्लिपिंग दी है। तो आम आदमी तो का क्या हाल होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी लाइए, मैं जनता से यही अपील करता हूँ, शहर की सुरक्षा और शहर की सफाई का ध्यान होगा, और पूरे वायदे पे कांग्रेस उतरेगी जो बात कही। सफाई की बात करते हैं, बीजेपी के होते हुए 66 रैंक पर पहुंच चुका है। कभी ये 2 रैंक पे आता था, तो उसमें अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या करेंगे? मैडम 100% हम चंडीगढ़ को फिर वही एक नंबर 1 चंडीगढ़ बनाएंगे, ऐसा मेरा वादा है चंडीगढ़ की जनता से। और बिल्कुल वही सिटी ब्यूटीफुल होगा अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है। पवन बंसल जी के नेतृत्व में हमारे वो लीडर हैं, तो उन्होंने देखो आप, यहाँ पे जो रेल प्रोजेक्ट का किया था, स्पीड ट्रेन का, तो वो भी हमारी जो किरण खेर जी एमपी हैं, उन्होंने मोनो रेल वाला प्रोजेक्ट बना दिया, तो वो भी सिरे ना चढ़ सका। लेकिन पवन बांसल जी की देख रेख में, उनकी रहनुमाई में
ये दोबारा कांग्रेस सत्ता में आएगी तो बिल्कुल चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल बनेगा और नंबर 1 पे ही बनेगा। ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ चंडीगढ़ की जनता को। कांग्रेस में तो आपसी ही मनमुटाव बहुत चल रहा है, तो ऐसे में आप लोगों का विश्वास कैसे जीत पाएंगे? देखिए ऐसे है, मनमुटाव कोई नहीं है। किसी पार्टी में एक घर है, उसमें 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, तो आपस में थोड़ा मनमुटाव होता है, लेकिन वो सब ठीक हो जाता है, वो समय की बात होती है। लेकिन अब लोगों का विश्वास जो है, हमने सारा सर्वे वार्डों का किया है, कांग्रेस पार्टी को लोग इतना भरपूर समर्थन दे रहे हैं, हम आपको बता नहीं सकते। हमने कभी सोचा नहीं था इस बार क्योंकि सरकारों को, पिछली सरकार का, ये जो सरकार का हाल लोगों ने देख लिया। लोग चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, ठीक है ना। वो बदलाव जनता, चंडीगढ़ की जनता लाएगी और हमें चंडीगढ़ की जनता पर पूरा भरोसा है। जनता इस बार अपना दाव सब दिखाएगी, सारी पार्टी, दूसरी पार्टियों को भी कांग्रेस पार्टी ही चाहिए जो शहर की भलाई चाहती है। देवेंद्र जी, लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूं भी कांग्रेस पार्टी को लाइए। आपने वो ये वाली सरकार भी देख ली जो उन्होंने अपने हिसाब से काम किया है। हम चाहते हैं भी चंडीगढ़ वासी कांग्रेस के राज में कभी भी परेशान नहीं होंगे, ऐसा हमारा वादा है। बिल्कुल पवन बांसल जी का निर्देश है, बिल्कुल उनकी रहनुमाई में ये काम होगा। और शहर की जो पानी के बिल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, आम आदमी पानी का बिल नहीं दे सकता। पार्कों की व्यवस्था, पार्किंग के रेट इतने हो चुके हैं, हम फ्री पार्किंग करना चाहते हैं। पानी का बिल उतना करना चाहते हैं ताकि लोगों पर ज़्यादा बोझ ना डले। जिसकी बेचारे की सैलरी 10,000 है, वो 3,000 पानी का बिल बिजली का कहाँ से देगा? उसने बच्चे भी पालने हैं। तो कांग्रेस की सरकार हमारी आ गई तो ऐसा नहीं होगा, हर गरीब आदमी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल वो चाहेगा और बार बार कांग्रेस आए। हम ऐसा माहौल क्रिएट जनता में हो चुका है। सर, आपका नाम? तेजिंदर सिंह बसम। सर, जैसे कि देवेंद्र भोला जी ने चुनाव लड़ने का सोचा है, आपको क्या लगता है कि भी वो जनता की जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल खरा उतर पाएंगे क्योंकि देवेंद्र भोला जी जो है ये 40 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इन्होंने 1983 में भी ये यूथ कांग्रेस के रोपड़ के प्रेसिडेंट रहे हैं। ये सरदार बैंसी के साथ इन्होंने काम किया है। तब भी वहाँ पंजाब में भी लोग इनको बहुत लाइक करते थे क्योंकि वहाँ पे भी ये बहुत इन्होंने सोशल वर्क करे हैं। और जो आप सोशल वर्क के बाद छोड़ो सर, सत्ता में आते ही ना लोग भूल जाते हैं। आपको उम्मीद है देवेंद्र भोला जी परफेक्ट आपकी उम्मीदों पर उतरेंगे खरा? ये परफेक्ट उतरेंगे घरों में, अपने बातों में पूरा उतरेंगे। ये जो ये कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये देखिए कि लोग कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो लोग सारे आ जाते हैं, हम सेवा करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि इनका, भोला जी का प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है। इन्होंने कई ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए हैं, अनाथ लड़कियों की शादियाँ करवाई हैं। ये लॉयंस क्लब के 2 बार प्रेसिडेंट रहे हैं। ये दान पुण्य में बहुत विश्वास रखते हैं। पीछे मेरे साथ ये ब्लाइंड स्कूल गए थे, वहाँ भी ये दान करके आए हैं ब्लाइंड बच्चों के लिए। तो ऐसे उम्मीदवार ही खड़े होने चाहिए जो सेवा में विश्वास रखते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भोला जी को टिकट ज़रूर देनी चाहिए। जब उनको टिकट मिल जाएगी तो उनके साथ और कई सरकारी मशीनरी जुड़ जाएगी और इन कामों में और भी ज़्यादा वो ध्यान देंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।